आज हम एसएससी के 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी। जो पहले चलती थी वो चलती थी हमारी नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस। अब जो है नई दिल्ली भोपाल राजधानी एक्सप्रेस, ये हमारी अभी प्रेजेंट में सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी है और इसकी स्पीड है 161 किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? और राष्ट्रीय चिन्ह हमारा क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के नीचे हमारा जो मुंडकोपनिषद सूत्र सत्यमेव जयते, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, देवनागरी लिपि है इसकी, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है और बेंगलुरु को हम इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहते हैं इसे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट की शब्दावली है, गेंदबाजी के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड स्पिनर जो बेढंगे प्रकार से कलाई की सहायता से गेंद को ऑफ लेग स्टंप की ओर टर्न करता है। एक साउथ अफ्रीका का प्लेयर है पॉल एडम्स, जो इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन फिफ्थ, नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ? इसका विकास केरल में और 16वीं सदी में किया गया। देवदासी परंपरा का यह नृत्य होता है। इसका चर्चा जो है व्यवहार माला ग्रंथ में है। इसके कलाकार, मेन कलाकार जो हैं आखिर में कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी, वैजंती माला, शांताराव, रोशन बाजीवदार, हेमा मालिनी, कनक रेले आदि इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा। 6 क्वेश्चन, भारत सदस्य नहीं है। भारत जो है अभी प्रेजेंट में हमारा G8 जो वर्तमान में G7 है उसका सदस्य नहीं है, और भारत जो है G5 का सदस्य है, सार्स का सदस्य है, G20 का सदस्य है और UN का सदस्य है। G8 में जो सदस्य आते हैं वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, रूस, USA और कनाडा। रूस के लिए 2014 में इसे निकाल दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? मल्टी यूज़र एक ऐसा शब्द है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक से अधिक कंप्यूटर यूजर्स तक पहुंच को बताता है। यूनिक्स मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी का सही मैनेजमेंट नेसेसरी है, क्योंकि कई प्रोग्राम्स एक साथ मेन मेमोरी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आंसर हो जाएगा। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। पारिस्थितिकी कृत्रिम, इसके लिए हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहते हैं। इसमें जीवशाला, फसल फार्म हाउस आते हैं। यहाँ जीवों को प्राकृतिक तरीके से पोषित किया जाता है। ये विविध प्रकार के जलीय जीवों का आश्रय स्थल भी हो सकता है, जैसे केकड़ा है, झींगा है, ETC। तो हमारा आंसर हो जाएगा जल सीवा है, जीवशाला द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 9, कैजुलिना एक मरुगिद्ध है। इसकी पत्तियां अत्यधिक जल की हानि को रोकने के लिए शल्य पत्रों के समान हो जाती हैं, इसके लीव्स के समान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्तनधारियों में श्वसन वर्णक प्रोटीन जो होता है वो हीमोग्लोबिन में होता है। इसके धात्विक जो गुण होते हैं हीमोग्लोबिन के वो आयरन हीम होते हैं, आयरन हीम होते हैं। और जो क्लोरोफिल होता है प्रकाश संश्लेषणी वर्णक होता है, इसमें धात्विक समूह मैग्नीशियम होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता का परिणाम होता है। थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित थायराइड हार्मोन का स्रवण अत्यधिक होने के कारण ग्रेव रोग होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो थायराइड ग्रंथि के अति सक्रियता को हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं, जबकि अल्प स्रवण को हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल अकार्बनिक अम्ल होता है, बाकी ये सब कार्बनिक है। लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका प्रयोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, पेट्रोलियम के शोधन में, निर्जलीकरण आदि के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से दृष्टिभ्रम कौन सा है? दृष्टिभ्रम जो होता है वो मारीचिका के कारण होता है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में बालू के टीले जलाशय के समान दिखाई पड़ते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, कोई फर्म 1000 मूल के नए शेयर सीधे व्यक्ति को बेचती है, इसका क्या प्रभाव होगा? शेयर में निवेश हस्तांतरण भुगतान है, अतः इससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो आर्टिकल 84 बी के तहत लोकसभा चुनाव न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। तो आंसर बी हो जाएगा। और इसके लिए मतलब जो योग्यता दी है, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ पद पर ना हो, संसद की बनाई किसी विधि के अंतर्गत अयोग्य ना हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 16 नंबर क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है। आर्किड जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है, और बाकी शीतोष्ण कटिबंधीय वन में फिर है देवदारू, चीड़, ये हमारे शीतोष्ण कटिबंध वन में पाए जाते हैं। और जो हमारा आंसर हो जाएगा आर्किड, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कोंकण रेलवे जोड़ती है। कोंकण रेलवे की स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना 19 जुलाई 1990 में की गई थी। अब ए बी बलवलकर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। महाराष्ट्र रोह को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ती है। तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर सी, नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई जो है 8125 मीटर, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कामेत पर्वत जो है वो 7756 मीटर ऊंचा है, जो उत्तराखंड में है, यूके। कुनलून जो है 7167 मीटर ऊंचा है, जो चीन में। और नंदा देवी जो है 7824 मीटर ऊंचा है, जो उत्तराखंड में स्थित है।
तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। और जो लिम्पो नदी, जो लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और जो माही नदी है, माही नदी वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। पंपास कहाँ कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका में पंपास कहा जाता है। स्टेप्स जो कहते हैं, स्टेप्स हम एशिया में कहा जाता है। एशिया में बेल्ट जो कहा जाता है, बेल्ट वो कहा जाता है अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ये तो दक्षिण अमेरिका में यह घास का मैदान जो अधिकांश अर्जेंटीना में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा बी। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करता है? धूमकेतु सौरमंडल में पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं। धूमकेतु परवलयाकार और अंडाकार पथ से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अधिकतर बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नाभि, फिर कोमा, एक पूंछ। हेली नाम का एक धूमकेतु है। ये 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। हेली 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? बास्टील के पतन के बाद फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ। फ्रेंच क्रांति का आरंभ जो था 1789 ईस्वी में हुआ था। यह घटना 14 जुलाई 1789 को हुई। इस दिन को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी ये। समानता, स्वतंत्रता और नारा फ्रांस की इसी क्रांति की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं है? भगत सिंह का संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं है। इसका आज़ाद हिंद फौज की गठन जो हुआ था 1942 में हुआ था, जबकि भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या केस में पहले ही 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन वास्तुकार था उस्ताद ईशा।
इसका निर्माण शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में कराया गया था। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था जो इसका 1633 ईस्वी से लेकर 1655 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था। इसके मुख्य स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी और मुख्य मिस्त्री जो थे इसके फारस निवासी मोहम्मद ईसा खां इसके मुख्य मिस्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं है? अजातशत्रु जो है वो हिर्यक वंश का ये शासक था। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके मगध का राजा बना था ये, और फिर इसके पुत्र ने ही इसकी फिर हत्या करके, इसका पुत्र जो उदयन सिंह इसकी हत्या करके वो फिर मगध का राजा बना। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। थैंक यू सो मच।